जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का सीरीज का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। मैंने ये सोचा कि केवल मैथ्स से तो काम चलेगा नहीं, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी अब पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे तो मैं मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग वीडियो को क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 से 3, 3 से 10, 10 से 39, 39 से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से 1175 हम लोगों का आया है। देखिए एग्जाम में जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे या जितना तरह से क्वेश्चन को देखेंगे, केवल आप लोगों को देखना है और समझना है। देख करके समझ करके ही आप लोग बस ये डिसाइड लेना होगा कि क्या क्या पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। तो उस पैटर्न को पहचानना, उसको पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वीडियो को देखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स के जैसा नहीं है कि आप लोगों को प्रैक्टिस खुद से करना होगा। मैथ्स में क्या होता है, आपको प्रैक्टिस घर पर बैठ करके खुद से करना होगा। बट अगर आप रीजनिंग का बात कर ले तो रीजनिंग को अगर आप लोग देख भी रहे हैं वीडियो के माध्यम से, किसी का भी वीडियो आप देख सकते हैं, जरूर नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो बन जाता। प्लस आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट तो खैर बनाना ही पड़ा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है, 2 से अगर हमको 3 जाना है तो 2 तरीका यहाँ पर होता है। 2 को 2 से गुना कीजिए और -1 कर दीजिए, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर 2 को गुना कीजिए 1 से और यहाँ पर प्लस कर दीजिए 1, फिर भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 2 और 1 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग आगे चले तो 3 को अगर हम 3 से गुना करें, 3 × 3 और प्लस यहाँ पर 1, तो हमारा 10 हो जाता है। लेकिन अब क्या है, अब अगर हम लोग यहाँ पर जैसे 2 से गुना किए फिर 3 से गुना किए तो हमारा पैटर्न आगे आगे करते हम लोग देख लेते हैं। अब 10 से अगर हमको जाना है आगे तो 10 को गुना कर देंगे 4 से और माइनस कर देंगे यहाँ पर 1, तो हमारा 39। अब ध्यान दीजिए, ये पैटर्न हम लोगों को कुछ जाना पहचाना लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यही पैटर्न पर आगे चल रहा हो। तो 2 को 2 से गुना किए, 4, 4 में से 1 गया, हमारा 3 आया। 3 को 3 से गुना किए, मतलब 2 के बाद 3 से गुना, 3 3 9, उसमें 1 जोड़िए 10 आया। फिर 10 को हम लोग क्या किए, 4 से गुना किए, 10 चौके 40 में से 1 गया, तो हमारा क्या आया, 39 आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार -1 और एक बार +1, फिर -1, यानी कि आगे जो होने वाला वो क्या का +1 होने वाला है। तो 39 को कितना से गुना करना होगा, 39 को गुना करना होगा हम लोगों को 5 से। अब 5 से गुना करने के बाद हमको क्या करना होगा, 1 यहाँ पर जोड़ना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 × 5 = 45 का 5 + 1, यहाँ पर कितना इकाई का अंक हमारा 6 आ रहा है। बट जो कि ये मैथ है नहीं कि हम मैथ का ट्रिक यहाँ पर लगाएं, तो हमको इसको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 9 × 5 = 45 का 5 बचा हमारा 4 और 5 5 × 15 और 1 5 × 15 और 4 19, 195 और 1 196 हमारा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 196 आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब हमारा आंसर 196 होगा, ये हम लोग अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाद वाला संख्या को हम लोग 6 से गुना करते हैं और 1 माइनस करते हैं तो अगर हमारा 1175 आ जाता है तो हमारा आंसर जो है वो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अदरवाइज ए आंसर हमारा सही नहीं होगा। इसको गुना कीजिए, 6 × 36 का 6 बचा 3, 9 × 54, 54 और 3 हमारा कितना हो गया, 57 का 7, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 और 5 है, 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा यही पैटर्न सही है, तो हम लोग इसको मार करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ ही जाते हैं। फिर क्या है यहाँ पर 12 से 18, 18 से 27, 27 से 40.5 हुआ। तो साफ साफ हमको दिख रहा है, क्योंकि मैथ्स के टीचर है तो हमको दिख ही रहा है। 12 में क्या किया है, 6 जोड़ा है, यानी कि 12 में 12 का आधा जोड़ा है, ठीक है, यहाँ सही है। अब 18 में 18 का आधा यानी कि 9 जोड़ा, तो 27 यहाँ पर आ गया। अब 27 में 27 का आधा यानी कि 13.5 अगर आप जोड़िएगा तो 40.5 हो जाएगा। यानी तो आगे हमको क्या करना है, 40.5 में 40.5 का आधा जोड़ना होगा। तो 40.5 का आधा हो जाएगा 20.25, तो ये हो गया 75 और ये 0 और ये 6, 60.75 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन पर। क्या है यहाँ पर, 2 से हुआ 5, 5 से हुआ 12, 12 से हुआ 27, तो 2 का दुगुना किए तो 4 हुआ, 4 में हम लोग 1 जोड़ दिए। फिर 5 का दुगुना किए, 5 दूना 10, 10 में क्या किए हम लोग 2 जोड़ दिए। 12 का दुगुना किए, 12 दूना 24, 24 में क्या किए 3 जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए, दुगुना करके 1 बढ़ा रहे, फिर 2 बढ़ा रहे, फिर 3 बढ़ा रहे, तो फिर क्या बढ़ाएंगे लास्ट में 4 बढ़ाएंगे। तो 27 का दुगुना क्या होता है, 27 × 2, 27 × 2 क्या होता है 54, उसमें प्लस हम लोग 4 जोड़े। 27 × 2 के बाद 54 हुआ और प्लस 4 कितना हो गया हमारा 58 हो गया। 58 यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है 41, 4 और 37 प्रश्न चिन्ह। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होता है और इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होता है। अगर यहाँ पर ये मैथ रहता तो ये प्रोपोर्शनल का समानुपात का क्वेश्चन होता, तो इसको लोग ऐसे बनाते 41/4 बराबर 37/x। अगर ये मैथ का क्वेश्चन होता तो, बट ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीजनिंग ही लगाया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
41 और 4 के बीच क्या रिलेशन हो सकता है? तो किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 41 के आसपास नहीं आएगा। लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है कि अगर 4 को 1 से गुना कर दिया जाए तो 4 आ जाता है। उसी तरह से 3 को अगर 7 से गुना करिए कितना आएगा? 7 21। अगर हमारा 21 ऑप्शन में है तो ये पैटर्न है, अदरवाइज ये पैटर्न नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बी यहाँ पर हो ही जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 से आया है 162, तो 9 और 62 के बीच रिलेशन है, तो जो रिलेशन 9 और 62 के बीच है वही रिलेशन 8 और प्रश्न चिन्ह के बीच में रहेगा। तो चलिए कैसे इसको बनाएंगे? तो मेरे को यहाँ पर तो नजर आ ही जा रहा है, क्योंकि मैथ्स का टीचर है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 81 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 162 आ ही जाएगा। देख लीजिए 162 है। उसी तरह से हमको क्या करना होगा? 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 64 का डबल कर दीजिए, है ना। तो 64 का डबल कितना? 4 दूना का 8, 6 दूना का 12, कितना? 128 आ जा रहा है। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 128। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 18 से 27, तो 60 से कितना? यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है। 18 में 9 जोड़ने से क्या आता है? 27 आता है। यानी कि 18 में 18 का आधा जोड़ा गया है, तो 60 में 60 का आधा जोड़ेंगे तो 60 का आधा होता है 30, 60 + 30 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 हो